हेलो एवरीवन। अगर आप बीटीएस आर्मी हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने पिछले कुछ दिनों में आर्मर और जेहोप को लेकर बहुत कुछ देखा होगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर हर जगह उन दोनों के बारे में बातें हो रही हैं। कुछ आर्मी डिसअपॉइंटेड है, कुछ एंग्री है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग बीटीएस को डायरेक्टली हेट भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या है? आर्म और हॉबी को इतना बैकलैश क्यों मिल रहा है? आज हम बिना किसी अननेसेसरी फैन वॉर के फैमिली समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मैटर क्या है। रिसेंटली आरएम और जेहोप टोरंटो में क्रिस ब्राउन और ओशर के कॉन्सर्ट में गए थे। हॉबी ने कॉन्सर्ट के कुछ मोमेंट्स अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए। बाद में आरएम और हॉबी की क्रिस ब्राउन के साथ बैकस्टेज फोटोज भी सामने आई और यही से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, क्योंकि क्रिस ब्राउन का पास्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। 2009 में उनके अगेंस्ट रिहाना से रिलेटेड फेलोनी असॉल्ट केस हुआ था और उसके बाद भी उनके नाम से कई लीगल कंट्रोवर्सी जुड़ी रही हैं। इसी वजह से जब आर्मी ने आर्म और हॉबी को कॉन्सर्ट एंजॉय करते हुए देखा और क्रिस ब्राउन के साथ फ़ोटो लेते हुए देखा तो बहुत से फैंस को डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। अब थोड़ा आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं। बहुत सी आर्मी ये नहीं कह रही कि हम आर्म और हॉबी से हेट करते हैं। उनका कहना बेसिकली ये है कि हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन हम इस डिसीजन से अग्री नहीं करते। और ऑनेस्टली ये दोनों फीलिंग्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। आप किसी आर्टिस्ट से बहुत प्यार कर सकते हो और फिर भी उनके किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। ये होने का मतलब ये नहीं है कि बीटीएस जो भी करें हमें हर सिंगल डिसीजन को ब्लाइंडली सपोर्ट करना ही पड़ेगा। बट डज अटेंडिंग द कॉन्सर्ट मीन दे सपोर्ट क्रिस ब्राउन? लेकिन यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी। हम इतना डेफिनेटली कह सकते हैं कि आर्म और हॉबी कॉन्सर्ट में गए थे। हम ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस एंजॉय की और क्रिस ब्राउन के साथ फ़ोटोज़ ली। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर हम ये ऑटोमेटिकली नहीं कह सकते कि आर्म और हॉबी क्रिस ब्राउन के हर काम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली हमें नहीं पता कि वो पर्सनली इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। और जब तक आर्म या हॉबी खुद पब्लिकली इस डिसीजन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते तब तक हमें उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन अज्यूम नहीं करना चाहिए। जो पता है बस उसी के बारे में बात करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये पूरी सिचुएशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कोई आर्मी कहती है कि मैं नामजनो हर्षद से डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस कॉन्सर्ट में जाना चाहिए था, तो ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर लोग उन्हें गाली देने लगे, उनके अपीयरेंस को लेकर इंसल्ट करने लगे, उनके लिए हॉरिबल चीज़ें बोलने लगे या फिर इस सिचुएशन को बीटीएस के अगेंस्ट हेट स्प्रेड करने के लिए यूज़ करने लगे, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, वो सिंपली हेट है। आपको बीटीएस के हर डिसीजन को डिफेंड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी एक डिसीजन की वजह से उन्हें हेट करना भी ज़रूरी नहीं है। माई ओपिनियन एज एन आर्मी, पर्सनली मुझे लगता है कि अगर किसी आर्मी को इस सिचुएशन से अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आप डिसअपॉइंटेड हो तो आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए इस सिचुएशन को समझने के लिए, दैट्स ओके। अगर कोई दूसरी आर्मी इस सिचुएशन को डिफरेंटली देखती है तो हमें एक दूसरे पर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम नहीं जानते कि बीटीएस मेंबर्स की पर्सनल लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। इसीलिए अजम्पशंस और रूमर्स के बेसिस पर स्टोरीज़ क्रिएट करने के बजाय जो फैक्ट्स हमें पता है बस उन्हीं पर स्टिक करना बेटर है। आर्म और जेहोप भी ह्यूमन बींग्स हैं। बीटीएस मेंबर भी कभी कभी ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिनसे फैंस अग्री ना करें, और ट्रू फैन होने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हर चीज़ को ब्लाइंडली डिफेंड करें। कभी कभी किसी से प्यार करने का मतलब ये भी होता है कि जब हम उनसे अग्री नहीं करते तो रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखें। लेकिन ऑनेस्टी के लिए हेट ज़रूरी नहीं है। सो आर्मी, अपनी ओपिनियन रखो, क्वेश्चन पूछो, डिस्कस करो, लेकिन प्लीज़ एक दूसरे को हेट मत करो और बीटीएस या किसी भी आर्मी को अननेसेसरली अटैक मत करो। आपको इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर बताना। बस प्लीज़ कमेंट्स में बीटीएस या किसी आर्मी के लिए हेट मत स्प्रेड करना। एंड रिमेंबर,
Love yourself, speak your truth, don't lose your kindness.